नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर में आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रीतिकाल पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर केशव था। हमने केशव के व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ा और केशव की महत्वपूर्ण सप्रसंग व्याख्याएं पढ़ी। केशव के पश्चात दूसरा चैप्टर आता है बिहारी। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि होते हैं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध वो कवि होते थे जो रीति परंपराओं से बंधे होते थे, लक्षण ग्रंथ लिखते थे और अपने काव्य में उनके उदाहरण प्रस्तुत करते थे। केशव थे। रीति मुक्त वो कवि होते थे जिन्होंने ना लक्षण ग्रंथ लिखे, ना ही काव्य शास्त्र के नियमों को अपने काव्य में पालन किया। गणानंद, बोधव, आलम ठाकुर इनमें थे। और रीति सिद्ध कवि वो थे कि इन्होंने काव्य शास्त्र के नियम सिद्धांतों से संबंधित कोई ग्रंथों नहीं लिखा, लेकिन उनके समस्त उदाहरणों का अपने काव्य में पालन किया। रीति काल में सिर्फ बिहारी एक रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, वो रीतियों के एक सिद्ध कवि माने जाते हैं। हम बिहारी पढ़ेंगे। बिहारी आपने 7वीं 8वीं से पढ़ना चालू कर दिया होगा, 9th क्लास में तो भी होगा, 11वीं में भी होगा और अब सेकेंड ईयर में है। चूँकि रीतिकाल पढ़े हैं, बिना बिहारी के पढ़े रीतिकाल के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। किसी भी कवि को पढ़ने से पहले, उनकी व्याख्याएं पढ़ने से पहले उसके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बिहारी के व्यक्तित्व कृतित्व की जब जानकारी करते हैं, बिहारी एक रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ, अर्थात 1596 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ। बिहारी ब्राह्मण वंशीय थे। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। बिहारी का बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा सब बुंदेलखंड में व्यतीत हुई। बिहारी के गुरु केशव थे। बिहारी केशव के शिष्य थे। बाल्यकाल के बाद प्रौढ़ावस्था, युवावस्था में आने में बिहारी का विवाह मथुरा की ब्राह्मण कुलीन एक लड़की से हो गया। वो भी बहुत ज़्यादा कुशल कवयित्री थी। बिहारी ने केशव से शिक्षा दीक्षा ली। बुंदेलखंड के बाद में वो मथुरा आ गए और घर जवाई के रूप में वो रहने लगे। बिहारी बहुत प्रतिभा संपन्न कवि थे। सांझा के दरबार में गए तो सांझा ने, दिल्ली के शासक थे, उन्होंने बिहारी को राजस्थान में भेजा कि आप जोधपुर और जयपुर के राजाओं के पर राज दरबारी कवि बन सकते हो। इसी क्रम में बिहारी जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचे। कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह का उस समय किसी 16 वर्षीय कुमारी के साथ विवाह हो गया था और उसके प्रेम में इतनी ज़्यादा पीड़ित हो गए थे कि वो दरबार में ही नहीं आ रहे थे। इस कारण बिहारी कुछ समय के पश्चात बिहारी ने एक पद भेजा जिसका अर्थ ये था, मूल पद है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ए काल, अली कली सुहूँ बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात हे राजा, एक अन्योक्ति भेजी कि हे राजा, तुम उस भंवरे की भांति हो जो उस फूल से चिपका हुआ है, उस कली से चिपका हुआ है, ना उसमें पराग आए हैं ना मधुर मधुर आया है। हे भंवरे, तेरी क्या हालत होगी जिस दिन ये फूल, ये कली पुष्प बन जाएगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दरबार में आ गया और बिहारी को अपना राजकवि रख लिया। इसके पश्चात बिहारी ने एक ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई है। 700 दोहों वाला ग्रंथ है ये। बिहारी सतसई संस्कृत और प्राकृत के सतसई ग्रंथों से प्रभावित था। गाथा सप्तशती एक ग्रंथ है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसमें श्रृंगार, भक्ति, नीति संबंधी उन्होंने पद लिखे। बिहारी ने श्रृंगार के पद लिखे। श्रृंगारी
पद लिखना बिहारी की मजबूरी थी। बिहारी एक दरबारी कवि थे और दरबार के अधिकांश रसिक दरबारी श्रृंगार विषयक रचनाएं सुनना चाहते थे, जिसमें नारी के सौंदर्य, उसकी मादकता, उसकी कोमलता, उसकी रसिकता के बारे में वर्णन सुनना चाहते, इसलिए बिहारी ने श्रृंगार विषयक रचना रखी। बिहारी काव्य में श्रृंगार के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का वर्णन मिलता है, लेकिन संयोग श्रृंगार ज़्यादा अच्छा है, वियोग श्रृंगार कमज़ोर है, उसमें अतिशयोक्ति है, ऊहा उसमें देखने की मिलती है। कुछ समय पश्चात बिहारी ने भक्ति की रचना रचने लगे। बिहारी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए बिहारी एक प्रकार से वैरागी से हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी पद निकलने लगे। और पत्नी की मृत्यु के पश्चात राज दरबार में वो सम्मान नहीं मिला जो जयसिंह के दरबार में मिला करता था, तो बिहारी ने एक प्रकार से वैराग्य सा ले लिया, तो उन्होंने नीति संबंध दोहे लिखे। बिहारी ने मुक्त काव्य लिखा। मुक्त काव्य में उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार विषयक पद लिखे और इन पदों में उन्होंने तत्कालीन समस्त परिस्थितियों का वर्णन करते हुए लिखा। उन्होंने बिहारी के बारे में कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया और एक छोटे से दोहे में वो बात कह दी जो बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े छप्पये, बड़े बड़े पदों में नहीं कर सकते। बिहारी छोटे से दोहे में वो बात कह दी। उसकी विशेषता है कि भाषा में कोमलता है, सरलता है, प्रभावपूर्णता है, सामासिकता है। जहाँ तक शैली की बात है, शैली में व्यंग है, नाद सौंदर्य है, सजीवता है, मार्मिकता है। विषय ऐसे हैं कि रस निष्पत्ति में साए गए, इसलिए बिहारी के काव्य में गागर में सागर भर दिया। एक दोहे जैसे छंद में उन्होंने समस्त बात कर दी। लेकिन बिहारी के काव्य में कुछ कमियां हैं कि बिहारी काव्य बहुत कठिन है, दुर्बोध है, समझने के लिए मस्तिष्क को व्यायाम की जरूरत पड़ती है, स्वाभाविक नहीं है, बेमेल प्रसंगों का वर्णन है। ये बिहारी का मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में और कृतित्व के बारे में बताया। आगामी जो क्लास होगी उसमें हम बिहारी के महत्वपूर्ण दोहों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो हमने बिहारी के व्यक्तित्व कृतित्व को जान लिया है। अब उसके बाद में आगे आने वाली क्लास में एक एक दोहा करके हम पढ़ेंगे।